सत्य परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं। नमस्कार। आज हम एक खास पड़ताल कर रहे हैं। द प्रिंट में हाल ही में एक लेख छपा है, उसी के आधार पर आज की चर्चा होगी। जी। मुद्दा है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे टीआरएफ भी कहते हैं। हाँ, टीआरएफ आजकल काफी चर्चा में है, क्योंकि इसे लश्कर-ए-तैयबा का मतलब एलईटी का नया चेहरा बताया जा रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है हाल ही में। तो आज यही समझेंगे कि ये टीआरएफ आखिर है क्या, कैसे बना और ये इतना अहम क्यों हो गया है। हाँ, ये जानना जरूरी है। खासकर यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए। इंटरनल सिक्योरिटी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब के लिहाज से ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो अमेरिका ने घोषणा की है, टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और एसडीजीटी मतलब स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, इसका क्या मतलब है असल में? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि अमेरिका अब इसे एलईटी यानी लश्कर-ए-तैयबा का ही एक हिस्सा मान रहा है, कोई अलग ग्रुप नहीं। अच्छा। और अमेरिकी विदेश विभाग ने साफ कहा है कि ये फैसला उन्होंने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद लिया। ओह, पहलगाम हमला। हाँ जी। जिसमें 26 आम नागरिक मारे गए थे। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे भयानक हमला था। और मुंबई हमले भी तो लश्कर नहीं करवाए थे। बिल्कुल, तो ये कनेक्शन साफ दिखता है। पर एक अजीब बात हुई थी ना कि टीआरएफ ने पहले तो हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। हाँ, ली थी। फिर कुछ दिन बाद मुकर गए, कहा कि हमारा सिस्टम हैक हो गया था। ये क्या था? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। और ये इनकार कब आया? ठीक तब जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि टीआरएफ जैसा कुछ है ही नहीं और लश्कर तो खत्म हो चुका है। अच्छा। टाइमिंग देखिए। जी, तो ये शायद दिखाता है कि वो कैसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचना चाहते हैं, अपनी भूमिका छिपाना चाहते हैं। जाहिर है भारत ने तो अमेरिका के इस कदम का स्वागत ही किया है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये लश्कर ही है तो ये नया नाम टीआरएफ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये बना कब? हाँ, तो देखिए, जो खबरें हैं उनके मुताबिक टीआरएफ का गठन हुआ 2019 के आसपास। 2019 मतलब आर्टिकल 370 हटने के बाद? उसी दौरान, हाँ। और कहते हैं कि इसे पाकिस्तान की आईएसआई ने खड़ा किया। आईएसआई ने? क्यों? वजह थी एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। उस वक्त पाकिस्तान उनकी ग्रे लिस्ट में था। भारी दबाव था कि टेरर फाइनेंसिंग रोको, ग्रुप्स पर एक्शन लो। हाँ, वो एफएटीएफ वाला मामला तो काफी चला था। तो खुद को कश्मीर के आतंकवाद से मतलब सीधे तौर पर जोड़ने से बचाने के लिए और एफएटीएफ की नजरों से बचने के लिए आईएसआई ने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब? उन्होंने पुराने आतंकी गुटों को जैसे लश्कर या जैश को नए नाम दिए, ऐसे नाम जो थोड़े सेक्युलर लगे, गैर इस्लामिक लगे। अच्छा। जैसे रेजिस्टेंस फ्रंट, हाँ। ताकि दुनिया को लगे कि ये कश्मीर की अपनी अंदरूनी लड़ाई है, कोई बाहर से स्पॉन्सर्ड जिहाद नहीं। तो टीआरएफ बना लश्कर के लिए। और वैसे ही पैफ यानी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट, वो जैश-ए मोहम्मद के लिए बनाया गया। मतलब सिर्फ नाम का पर्दा डाला गया, लोग और कंट्रोल वही पुराने। बिल्कुल। टीआरएफ का टॉप लीडर तो वही है, हाफिज सईद, लश्कर का मुखिया। ओह। हाँ, लेकिन जमीन पर मतलब ऑपरेशंस के लिए कुछ नए चेहरे आगे किए गए, जैसे श्रीनगर का साजिद गुल जो अब पाकिस्तान में है। फिर जम्मू के लिए उमर सुफियान, कश्मीर के लिए अबू अनस, एक अब्दुल अजीज अलवी है, वो कश्मीर में कोऑर्डिनेटर है। लेकिन ये सब लोग फैसले खुद लेते हैं या फिर? नहीं, फैसले लेने वाले, रणनीति बनाने वाले, पैसा देने वाले, वो सब पाकिस्तान में बैठे लश्कर के पुराने बड़े लीडर्स ही हैं। जैसे कौन लोग हैं ये? वही पुराने नाम, ज़कीब उर रहमान लखवी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हेड है और 2008 मुंबई हमलों का कोऑर्डिनेटर भी था। लखवी? हाँ, साजिद मीर जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस देखता है, मोहम्मद याहिया मुजाहिद मीडिया विंग वाला, हाजी मोहम्मद अशरफ फिनेंस देखता है, आरिफ कासमानी, जफर इकबाल, ये सब कोर टीम है। तो कमांड वहीं से आती है। टीआरएफ तो बस एक चेहरा है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो टीआरएफ कोई नई चीज नहीं बल्कि लश्कर का ही एक नया मुखौटा है जी, जिसे आईएसआई ने खास तौर पर एफएटीएफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बचने और कश्मीर आतंकवाद को एक लोकल रंग देने के लिए बनाया। सही कहा। और अमेरिका का इसे आतंकी घोषित करना एक तरह से इस नकाब को उतारना है। बिल्कुल। और ये एक बहुत अहम सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? कि जब आतंकी संगठन इस तरह अपनी पहचान बदलते हैं,
प्रॉक्सी या छद्म नामों से काम करते हैं, तो फिर आतंकवाद से लड़ने की जो वैश्विक कोशिशें हैं, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती आ जाती है। हाँ, ये तो है। इन्हें पहचानना, इनकी फंडिंग रोकना, इनके नेटवर्क को तोड़ना, ये सब कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है ना? वाकई ये सोचने वाली बात है। इस पर और गहराई से विचार करना होगा। खैर, इस विषय पर अगर किसी को और जानकारी चाहिए या कोई सवाल हो मन में, तो नीचे टिप्पणी में लिख सकते हैं। जी। और अगर ये चर्चा उपयोगी लगी हो, जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए अहम मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।